हे गाइस, नमस्कार। आप सबों को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि यह मेरा पहला ब्लॉग है और ब्लॉग के विषय में मैंने अभी विशेष कुछ जाना नहीं है, किंतु यह पता है कि कंटेंट को बेहतर तरीके से आप सबों के सामने पेश करना होता है ताकि आप बेहतर तरीके से उसे देखें और एक परिवार के जैसा उसे महसूस करें। कंटेंट तो बहुत सारे हैं मेरे पास। पेशे से मैं एक पत्रकार भी हूँ। अपने विषय में अगर मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूँ तो मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले के एक छोटे से स्थान बालको में रहता हूँ। और चूँकि यह मेरा पहला ब्लॉग है तो यह मेरा छोटा सा एक परिचय है और मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं यूँ ही बेहतर तरीके से आप सबों को जो है एंटरटेन कर सकूं और बेहतर ब्लॉग पर कार्य कर सकूं। चूँकि यह मेरा पहला ब्लॉग है और मानवता के नाते मैंने अभी किचन में प्रवेश किया। मैं नहाने ही जा रहा था कि मुझे एक आश्चर्यजनक चीज़ दिखाई पड़ी। मतलब वैसे तो घर में काफ़ी लोग उससे डरते हैं। उसका नाम है छिपकली और वह हमारे बेसिन में आकर गिर गई है। छोटा सा हमारा जो बेसिन है, देख पा रहे हैं, यह बेसिन है और वह यहाँ पर गिर गई है। हम बेहतर तरीके से अभी आपको दिखाते हैं। यह देखिए गाइस, यह छोटी सी छिपकली है जिसे देखकर आपके अमूमन रोंगटे काम जाते हैं या फिर आप इधर उधर भागने को विवश हो जाते हैं। और यह देखिए, यह हमारे बेसिन में आकर गिर पड़ी है, तो इसे बचाने का हम एक प्रयत्न कर रहे हैं। छिपकली की यह बच्ची है और इसे बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने उस बेसिन में रखे सारे बर्तनों को हटा दिया है और प्रयास के तौर पर हम देखिए सबसे पहले एक कपड़े को रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जैसे कुछ चीज़ रखेंगे तो हम पर कूद सकती है, तो हम देखते हैं उसे एक सपोर्ट देने का प्रयास करते हैं। और चूँकि यह किचन का मामला है तो जो है किचन में किचन मास्टर्स आ चुकी हैं और आइए कि आप निकालिए। ना, मैं तो नहीं निकाली, मैं तो नहीं निकाली। देखिए घबरा गए हैं। आप लोग निकालना चाहेंगे बच्चे? नहीं तो क्या मैं बचाऊं? हाँ, बचाना चाहिए ना? मैं भी करूंगी आपके। हाँ, तो बचाना चाहिए। हाँ। चलिए हम बचाने का प्रयास करते हैं और इसे बचा ही लेंगे हम, चाहे जो भी हो, है ना बच्चा? हाँ। चलिए बचाते हैं। चलिए बाहर ढूंढते हैं, कुछ लकड़ी मिल जाए। फाइनली हमें यह लकड़ी मिली है जो सीट पर गिरा हुआ है। चलिए इस लकड़ी को हम लेकर चलते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं। डरी सहमी है, यह देखिए। फिलहाल तो छिपकली डर गई है, बहुत डर गई है। प्रयत्न करते हैं इसे बचाने का। हम लकड़ी तो ले आए हैं कि हम रखते हैं ताकि इसके सपोर्ट से वह बाहर निकल जाए, और इस लकड़ी को भी हम रखते हैं ताकि इसके सपोर्ट से बाहर निकले। देखिए यहाँ पर एक कपड़े को हम रख दिए हैं ताकि इस कोने से जो है वह निकल पाए, और अब धीरे धीरे हम इस लकड़ी के सहारे उसे निकालने का हम प्रयास करते हैं। देखिए हम निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए डरी हुई है, अब वो घबरा कर इधर आ गई है। घबरा कर यहाँ पर आ चुकी है। डर लग रहा है कि कहीं मेरे देह पर ही, शरीर पर ही ना कूद पड़े, लेकिन फिर भी हम इसे बचाने का प्रयत्न करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि इस कपड़े तक यह पहुंच जाए। जैसे तैसे इस कपड़े तक जैसे पहुंच जाएगी तो यह बाहर निकल आएगी, क्योंकि ऐसे में इसको बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हाँ, अब यह कपड़े के नज़दीक आ गई है दोस्तों। कपड़े को सपोर्ट में वह ले रही है, किंतु वह कपड़े के पीछे जा बैठी है, जबकि उसे कपड़े के ऊपर सपोर्ट में आकर निकलने की आवश्यकता है, जहाँ से वह निकल नहीं पा रही है। जीव जंतु उतने होशियार तो नहीं होते कि वह कपड़ा किस लिए रखा गया उसे पता चले। हम प्रयास कर रहे हैं उसे बचाने का। वह इधर उधर घबराहट में जो है भाग रही है। उसे यह भी पता नहीं है कि जो है उसे बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मित्रों, यह लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, इसे ही बचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वह यहाँ से बच निकले। फिर एक बार हम प्रयत्न करते हैं कि वह इस कपड़े पर चढ़ जाए और चढ़ के जो है यहाँ से वह भाग खड़ी हो। अभी उसका विवेक काम नहीं कर रहा है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और कपड़े के भीतर आ रही है। कपड़े के ऊपर यदि वह चढ़ जाती है तो वह बच जाएगी। इस लकड़ी पर भी सपोर्ट देते हैं यदि, तो वह बच जाएगी, किंतु वह लकड़ी पर नहीं चढ़ रही है, अभी इधर उधर भाग रही है। फाइनली वह इस कपड़े के समीप तो आ गई है। हमने बहुत प्रयत्न किया कि वह समीप आ जाए, तो समीप तो वह आ गई है। अब यह देखना है कि उसका सपोर्ट लेकर वह निकल पाती है, कितनी जल्दी वह निकल पाती है। हाँ, वह सपोर्ट लेने का प्रयत्न कर रही है। देखिए सपोर्ट लेने का प्रयास कर रही है। ये उसका मुंह दिख रहा है यहाँ से। मतलब जैसे ही इस कपड़े के सपोर्ट में वह आ जाएगी तो वह यहाँ से ऊपर भी निकल जाएगी। हम कपड़े को हिला कर फिर वह निकल गई। फिसल कर वह नीचे गिर जा रही है। मित्रों, वह चाह कर ही इतने बड़े बेसिन से, उसके लिए बहुत बड़ा बेसिन है, चिकना होता है बेसिन से, वह नीचे गिर रही है। तो फाइनली हमने
इस कपड़े को चेंज करके यहाँ पर इसका स्थान चेंज कर दिया है और इसके सपोर्ट में आने का वह प्रयास कर रही है। इसके सपोर्ट में लगभग वह आ गई है, जैसा कि हमको लग रहा है। जैसे ही इसके सपोर्ट में आती है तो ये छिपकली बाहर निकल पाएगी। यह देखिए, इस कपड़े के सपोर्ट में है, वह अपने आप को छुपा रही है, जबकि उसे बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। देखते हैं इस प्रयास में हम कितना कामयाब होते हैं। तो फाइनली इसने छिपकली ने कपड़े का सहारा ले लिया है मित्रों। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, इसने कपड़े का सहारा ले लिया है और अब इसके सहारे वह ऊपर उठने का प्रयास धीरे धीरे कर रही है और अब हमें कामयाबी मिल रही है। कपड़े का सपोर्ट ले रही है, देख पा रहे हैं। छिपकली अब बहुत ऊपर तक कपड़े के सहारे आने का प्रयास कर रही है। यह हमारा आइडिया काम कर गया है मित्रों। देखिए, फाइनली सपोर्ट मिल गया है मित्रों। ये देखिए, इस कपड़े के सपोर्ट में हमने उसे ले आया है फाइनली। अब वह चढ़ रही है, कपड़े के सपोर्ट को लेकर वह ऊपर की तरफ बढ़ रही है। हमने कुछ पेपर वगैरह भी रख दिए हैं ताकि जिससे भी उसको सपोर्ट मिले वह ऊपर की तरफ आकर अपनी जान बचा ले मित्रों। अभी वह दिखाई नहीं पड़ रही है। तो फाइनली मित्रों हम कामयाब हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं छिपकली इस कपड़े के भीतर प्रवेश कर रही है। यह देखिए, यह कपड़े के भीतर प्रवेश कर चुकी है, मतलब अब यह ऊपर आ चुकी है। देखिए मित्रों, हमने फाइनली इसे आज़ाद कर दिया है। इसको बचाने का जो हमारा प्रयास था लगभग हम कामयाब हो गए हैं। अब यहाँ तक तो वह आ गई है, घबराई हुई है, डरी हुई है, इसलिए वह बाहर की तरफ नहीं जा पा रही है। किंतु अब हम कपड़े को धीरे धीरे हटा रहे हैं और अब यह ऊपर की तरफ आ रही है, यहाँ तक आ चुकी है। अब हम कपड़े के ऊपर आ गई है और फाइनली अब वह आज़ाद होने के कगार पर है। अब यहाँ से आज़ाद हो गई, अब वह दीवार पर चढ़ गई और वह अभी घबराई हुई है, उसकी थोड़ी शक्ति हीन हो गई है, वह शक्ति कमज़ोर हो गई है। तो फाइनली हमने उसे बचा ही लिया मित्रों। अब वह दीवार पर जो है चढ़ गई और अपनी जान बचा चुकी है। हे गाइस, नमस्कार। तो देखा आपने कैसा लगा यह वीडियो। हम तो पसीने पसीने हो गए हैं, किंतु एक सुकून है कि एक छोटे से जीव को हम बचाने में कामयाब हो गए और इस जीव को हमने बचा लिया है फाइनली। पिछले 1 घंटे से हम मशक्क़त कर रहे हैं और कड़ी मशक्क़त करते हुए जो है हमने उस छिपकली को तो बचा लिया और वह दुआएं देती हुई वापस से हमारे दीवार पर अपने घर को पहुंच चुकी है। तो वैसे तो चूँकि यह हमारा पहला ब्लॉग था, तो हमने प्रयास किया कि जो है कुछ बेहतर किया जाए और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए, किंतु अन्य प्रकार के भी ब्लॉग और आइडियाज़ हमारे पास उपलब्ध हैं। आशा करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और प्लीज़ मित्रों, सपोर्ट करते हुए मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हाँ मित्रों, यहाँ बताइएगा यदि आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या हुआ हो, किसी जीव को बचाने का ऐसा मौका मिला हो, तो आप ज़रूर जो है बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके और हम उसको पढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर हमारे घरों में तो अनेक प्रकार के जीव होते हैं, छोटे मकड़ी जो है होते हैं, चूहे आ जाते हैं, कॉकरोच आ जाते हैं। वैसे तो हम किसी को मारने का कभी भी प्रयास नहीं करते हैं, हम उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं, घर से बाहर निकालने का ज़रूर प्रयास करते हैं, किंतु मार कर जो है नहीं, उनकी रक्षा, उनकी जान बचाकर। जैसे कि जो है चूहे हमारे घर में आ जाते हैं कभी, तो हम चूहों को भी मारते नहीं हैं, एक जाला रखते हैं और उस जाले में जो है हम रख के जो है उसमें फंसाते हैं और रोटी डाले रहते हैं और रोटी के साथ उसके समेट के उसे जंगल में हम छोड़ाते हैं ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके। और वैसे किसी भी जीव को मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरन उन्हें बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह जीव जंतु जो है हमारे नेचर में बैलेंस जो है, प्रकृति में बैलेंस बनाए रखने में अपना अहम योगदान देते हैं। आशा है मित्रों यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।